और समझने की कोशिश करें। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, ओमकार। साईं राम। अब मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके वही वीडियो दिखाती हूँ जो आप लोगों ने नहीं देखा है। ध्यान से देखिएगा, आपका जो पाठ है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसमें से सिर्फ एक बच्चा मुझे बताएगा कि आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, वो है अनंत वर्मा। ठीक है अनंत? ओके मैम। ओके मैम। अब आप मुझे सिर्फ बताएंगे आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। आपको आवाज सुनाई दे रही है बेटा? मैम आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बाकी देवांशी, आपने माइक अनम्यूट क्यों किया? नो मैम। आपको माइक नहीं खोलना है बेटा। एक बच्चा बोलेगा नेटवर्क इशू है बेटा, आज बादल हो रहे हैं, आप आवाज नहीं आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर धीरे धीरे आने लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अनंत वर्मा बीच बीच में बताते रहेंगे आपको आवाज आ रही है कि नहीं। मैम आवाज आ रही है अब? यस मैम। हाँ ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए। कोई और बच्चा है जिसको आवाज नहीं आ रही है? रेज योर हैंड। रेज हैंड का ऑप्शन है, उसको यूज कीजिए। ठीक है, कौन है? सिद्धार्थ अनिल। आपके घर में फिर नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ी देर में आने लगेगा। प्राइवेट विद्यालय भोपाल की शिक्षिका। आप लोगों ने दादा दादी नाना नानी से कहानियां तो बहुत सुनी होगी। अनंत वर्मा, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। उन कहानियों को आप दोहराएंगे भी बाद में, और ये कहानी सुन के आनंद भी लेंगे। आइए देखते हैं कहानी। एक दिन अहाते में खेल रहा था, तभी मुझे एक छोटा सांप का बच्चा दिखाई दिया, धीरे धीरे रेंगता हुआ। बोलिए मैम, अभी कट कट के आवाज आ रही। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा। जा रहा था, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह सांप का बच्चा दौड़ने लगा और जाकर एक नारियल के खोल में छिप गया। मैंने जाकर उस नारियल के खोल में एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। मुझे लगा यह तो नहीं निकल सकता है, और मैंने उस नारियल के खोल को ले जाकर अपनी नानी के पास जाकर दिखाया। नानी नानी देखो, मैंने सांप को बंद कर दिया है। नानी ने जैसे ही देखा, सांप की बात सुनी, वह घबरा गई और उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई और नाना को बुला लिया। नाना जैसे ही आए, नाना ने कहा,
अरे सांप, फेंको इसको बाहर, फेंको, यह बहुत जहरीला होता है। और नाना ने उठा के उस सांप को बाहर फेंक दिया। इतने में मैंने सोचा कि सांप तो चला गया, अब मैं क्या करूं? तो मैं जाकर शाम के समय फिर से बगीचे में खेलने लगा। इतने में मैंने एक बर्र को देखा और बर्र को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बर्र तो था शैतान, उसने अचानक मेरी उंगली में काट खाया और जैसे ही उसने काटा मुझे दर्द होने लगा और मैं दौड़कर घबराकर वापस अपनी नानी के पास पहुंचा। नानी ने जैसे ही देखा कि मुझे किसी जंतु ने काटा है तो नानी बहुत घबरा गई। उनको अचानक सुबह वाली घटना याद आ गई और उन्होंने सोचा, अरे इसको जरूर सांप ने काटा होगा। और वह दौड़ी दौड़ी नाना को बुलाकर ले आई। नाना ने झट से मुझे गोद में उठाया और भागने लगे। और भागते भागते वह एक झोपड़ी के सामने रुके। मैं उनको बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, परंतु नाना मुझे लेकर उस झोपड़ी वाले बूढ़े आदमी के पास। अनंत वर्मा, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, आ रही है। पहुंचे। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ इसे? नाना ने बताया, इसे सांप ने काट लिया है, इसे झाड़ फूक करवाना है। तब नाना ने मुझे उसके घर के अंदर लेकर गए। उस आदमी ने एक पीतल की थाली निकाली और उसमें उसने बहुत सारा पानी भरा और ले जाके उस बर्तन को मेरे सामने रख दिया। नाना ने मुझे कस कर पकड़ लिया और बैठ गए। वह बूढ़ा आदमी गड़म 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 कुछ मंत्र बोलने लगा। मैं बोलने ही वाला था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, बर्र ने काटा है, पर मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। नाना जी तो मुझे कस के पकड़ कर रखे थे और बोल रहे थे, बिल्कुल चुप हो जाओ। इतने में झाड़ फूक खत्म हुआ, मेरे हाथ का दर्द भी समाप्त हो गया था और जो मेरा हाथ नीला पड़ गया था वह भी ठीक हो गया था। परंतु फिर भी मुझे उस पानी से हाथ धुलवाए गए मेरे। और बूढ़े ने कहा, इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा था, अब यह बिल्कुल ठीक है, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। और बहुत सारे गांव के लोग वो सब आकर उदास नजरों से मुझे देख रहे थे। जैसे ही मैं ठीक हो गया, सबके चेहरे खुशी खुशी मुझे देखने लगे। इतने में हम लोग घर वापस आ गए और मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया। और घर आने के बाद दूसरे दिन उस बूढ़े को उपहार स्वरूप बहुत सारी चीजें दे दी गई और ये हुई कहानी की समाप्ति। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कोई बता सकता है क्या सीखा? यस मैम। बोलिए करके जी। मैम, झाड़ फूक वाले बाबा के पास या कोई ढोंगी के पास नहीं जाना चाहिए, अपन को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल। वेरी गुड। हाँ, तो आप लोगों ने कहानी तो बहुत अच्छे से सुन ली, परंतु इसकी सीख तो यही है कि हमें अपनी बात जल्द से जल्द अपने बड़े लोगों को बता देना चाहिए और जहरीले जंतु से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने कहानी तो सुन ली, ठीक है। अब हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द करेंगे। अब कौन पढ़ेगा? पहला लास्ट रोल नंबर कौन है? युवराज। युवराज पढ़िए। युवराज, आपको स्क्रीन दिख रही? आपसे मैंने पूछा कि हेडिंग पढ़िए, ऊपर जो दिया गया उसको पढ़िए। दिए गए तीन शब्दों के सही विकल्प चुनिए। हाँ, दिए गए कठिन शब्दों। रेखते, हटर, बेटा आपको मैंने नन्ना,
युवराज, 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 आपको पहला शब्द ही पढ़ना है, पहले तीनों शब्दों को, जो गलत है उनको भी पढ़ना है, तीनों शब्दों को पढ़ना है, उसमें जो सही है उसको फिर हम गोला लगाएंगे। आपको पहला वाला ही पढ़ना है, पहले तीनों शब्दों को पढ़ना है, ठीक है? सारे बच्चों को जिसका जिसका मैं नाम लूंगी पढ़िए। पहला शब्द क्या है? रेंगते। पहला शब्द रेंगते, रेंगते है। रेंगते, 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 रगते। हाँ, कौन सा सही है इसमें? रेंगते। हाँ, रेंगते, वेरी गुड। तो कौन सा वाला लेंगे हम? इस पर हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे, बीच वाला। बीच वाले को। हाँ, ठीक है। ओके मैम। अब दूसरा कौन बोलेगा? दिशा। पत्थर, 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 पत्थर। मैम ये पत्थर है, पत्थर कौन सा सही है? मैम आखिरी वाला, थर्ड वाला। आखिरी वाला, वेरी गुड। आप सब लिखते जाइए जब तक मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। तीसरा वाला बोलेंगे स्नेहल। स्नेहल बोलिए। नन्हा, स्नेहल। नन्हा, नन्हा, नन्हा है ये, नन्हा। एक दूसरा क्या है? नन्हा, नन्हा। नन्हा। तो कौन सा सही है? मैम पहला। पहला, पहला क्या है उसको बोलिए। नन्हा। नन्हा, वेरी गुड। ठीक है। अब तीसरा, चौथा, सॉरी, चौथा कौन बोलेगा? चौथा बोलेंगे मास। मास। यस मैम। बर, एक मिनट रुक जाइए। बोलिए। हाँ, बर, बर, बरा, ये बर थोड़ी, बर, हाँ, बर, बरा, बरा, ये क्या है तीसरा वाला? बर, बर, क्या है? तो कौन सा सही है? बर, कौन सा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? तीसरा वाला। तीसरा वाला। मैम, कौन है ये? मैम ये मैम। है। हाँ बेटा, मैंने बोला तो था कि आज आपको कॉपी किताब लेके बैठना है, हम कठिन शब्द लिखेंगे, इसको आपको लिखना है साथ साथ। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपको मैम लिखना है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, अब आपको लिखना है बेटा। देखिए, स्नेहल लिख रही है, अनंत वर्मा लिख रहे हैं, अर्जुन नहीं लिख रहे हैं, बैठे हैं अर्जुन, हिलडुल रहे हैं। अर्जुन, आप लिख रहे हैं?
अर्जुन, क्या आपने लिखा? Yes, दिखाइए ma'am. जरा मुझे कॉपी, शो मी योर कॉपी। कहाँ लिखा आपने? दिखाइए। ये आप अपना बैकग्राउंड चेंज कीजिए, पहले सिंपल बैकग्राउंड कीजिए। आपके सिंपल बैकग्राउंड में आप मुझे दिखेंगे। दिखाइए। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे लिख रहे हैं। चलिए, अब अर्जुन बताइए 5वां वाला कौन सा है? पढ़िए जरा। अर्जुन, अर्जुन पढ़िए। Ma'am. Yes, ma'am. कराहते कराहत। कौन सा सही है? जल्दी बताइए, पाठ के आधार पर कौन सा सही है? मैम फर्स्ट वाला, वेरी गुड, कराहते। चलिए, इसको करेक्शन कर लीजिए। कर लिया आप सभी ने? अब छठवां कौन पढ़ेगा? माधव। माधव Yes, ma'am. पढ़िए। उंगली उंगली उंगली। कौन सा सही है? मैम सेकंड। सेकंड, वेरी गुड। जो बच्चे बता पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने अच्छे से पाठ को पढ़ा है। उंगली। अब नेक्स्ट माधव के बाद फिर पीहू बताइए 7वां। यस मैम। झोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी। कौन सा सही है? मैम आगे वाला। आगे वाला मतलब फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला कि थर्ड वाला? मैम फर्स्ट वाला। वेरी गुड, फर्स्ट वाला। चलिए, लिखते जाइए, लिखते जा रहे हैं ना। नेक्स्ट, उसके बाद अनंत वर्मा। दिशा। आपको बताना है। हाँ। मैम पत्ते। आपको तीनों बताना है बेटा, तीनों पढ़ना है शब्द। मैम मटर मंटर झोपड़ी। नहीं, ये पढ़ना है। मटर। तो कौन सा सही है? मैम सेकंड वाला। वेरी गुड, सेकंड वाला। चलिए, अब 9th वाला कौन बताएगा? अथर वर्मा। अथर वर्मा। अर्पित। अच्छा, अथर वर्मा बताइए 9th वाला। आपने पाठ पढ़ा था बेटा? यस मैम। ना तो पढ़िए, फिर शब्द को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे।
जबरदस्ती 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 जाबरदस्ती, जा है, जबार नहीं है, जाबरदस्ती। हाँ। जबरदस्ती जबारदस्ती। फतवन आपने घर पे पढ़ाई नहीं की है इसका मतलब। हाँ, आपको पढ़ना चाहिए, आप इतने अच्छे बच्चे हैं। अगर आप पाठ पढ़ते तो आप फटाक से शब्द पढ़ लेते। पढ़ा कीजिए बेटा पाठ को, ठीक है। अब मानसी, मानसी पढ़िए। अद्भुत अद्भुत कौन सा सही है? मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला? नो मैम सेकंड। सेकंड वाला, वेरी गुड। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? देवांशी, क्लास में हैं आप? अच्छा, देवादित्य, देवादित्य 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 मैम मेरा नंबर नहीं आया। आपको मैंने नाम लिया था आपका, अभी रुक जाइए, अभी आपका नाम बताए। नहीं। शिवम, आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, आप हैंड रेज करेंगे तब मैं आपको चांस दूंगी। अर्पित, आप बोलिए। अर्पित, धन्यवाद। धन्यवाद, पहले क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप गलत पढ़ रहे हैं, पहले है धन्यवाद, धन्यवादा, धन्यवाद। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार और पढ़िए। धन्यवाद नहीं, पहला शब्द क्या है? धन्यवाद। वाद है कि वध है? धन्यवाद, वदा। धन्यवाद। कौन सा सही है? मैम थर्ड। तीसरा वाला, वेरी गुड। चलिए, हो गया धन्यवाद वाला। चलिए नेक्स्ट, शिवम बताइए। भट्ट। भट्ट नहीं है, भेत। भट्ट नहीं, पहला भेत। भेट। भट्ट। कौन सा सही है? कौन सा सही है? सेकंड वाला। ओके। चलिए, लिख लिया सबने? मैम पीहू प्रजापति अभी 10 पे है। पीहू प्रजापति इतने स्लो कैसे हो गई? मैम ऋषभ प्रजापति 8 पे है।
आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी लिखिए। Yes, ma'am. रेंगते पत्थर नन्हा बर कराहते उंगली झोपड़ी मंत्र मैम जबरदस्ती अद्भुत धन्यवाद भेंट। मैम कंप्लीट। वेरी मैम गुड, माय कंपनी। वेरी गुड, Ma'am, 12 months complete. वेरी गुड, एक्सीलेंट। Shivam Raika complete. वेरी गुड। Ma'am, Mansika complete. वेरी गुड। किसका इनकम्प्लीट है? रुक जाए, बोलिए जरा फटाफट। मैम गर्विजय। मैम अर्जुन कंप्लीट। वेरी गुड, स्नेहल पानेकर। ओके ओके ओके। पीहू कंप्लीट हो गया आपका? मैम मैं 12 पे हूँ। जल्दी कर लीजिए। रेंगते पत्थर नन्हा बर कराहते उंगली झोपड़ी मंत्र जबरदस्ती अद्भुत धन्यवाद भेंट। मैम युवराज कंप्लीट। ओके, पीहू कंप्लीट हो गया आपका? मैम कुछ आगजन का नहीं हुआ। मैम मैं भी 8 पे हूँ। कौन? मैं कौन? मैं नहीं बोला कीजिए, मैं समझ नहीं आता है। देवांशी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए, और कौन बोल रहा था कुशाग्र के अलावा? मैम मेरा नहीं हुआ। हाँ, और किसका नहीं हुआ है? मैम गर्विजय का नहीं हुआ। जल्दी कंप्लीट कीजिए गर्वित जी। मैम मेरा अभी बस 7 तक ही हुआ है। कौन है ये? मेरा भी 7 तक हुआ है। स्पीड बढ़ाइए वरना काम नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, नहीं तो आज सिर्फ कठिन शब्द ही कर पाएंगे हम। मेरा मतलब ये किसका 7 तक हुआ है? दिख नहीं रहा। सिद्धार्थ अनिल का। मेरा 10 तक हो गया। मेरा सिद्धार्थ अनिल का। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं स्नेहल पानेकर का 11 तक। हाँ जल्दी कर लीजिए बेटा, एक ही और बचा। मैम दिख नहीं रहा। ये कौन है दिख नहीं रहा? मैम हु इज दिस सेइंग दिख नहीं रहा है? कौन है ये बताइए ना, इसको नहीं दिख रहा है। देवांशी बेटा ऐसे नहीं समझ आता, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे मतलब कौन है आप? क्योंकि एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करने के बाद आप लोग मुझे दिखते नहीं हो, तो आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा। हो गया सबका? मैम मैम अभी है ना बड़ी दीदी का स्कूल खुलना है, इसमें हमारे भी स्कूल खुलेंगे। हाँ आपके भी जल्दी खुल जाएंगे। ठीक है, अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है बेटा, अभी आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, अभी बड़े भैया दीदी के खुलेंगे। ठीक है, हाँ जबकि जैसे गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर्स आएंगे और आपके भी खुल जाएंगे।
मैम कमली। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। शब्दार्थ। शब्दार्थ को भी आपको लिखना है। देखो, अहाते, अहाते मतलब चारों ओर से घिरा हुआ मैदान या स्थान, इसको लिख लीजिए। नन्हा, बहुत छोटा सा। खबरदार, सचेत, सावधान। बर्र, एक प्रकार का कीड़ा। कराहना, दर्द में मुंह से आवाज निकालना। जबरदस्ती, किसी के प्रति बलपूर्वक तथा कड़ाई के साथ किया गया कार्य या व्यवहार। जबरदस्ती का क्या है? किसी के प्रति बलपूर्वक तथा कड़ाई के साथ किया गया कार्य या व्यवहार। चुपचाप, शांत, धन्यवाद, शुक्रिया। अद्भुत, अनोखा। भेंट मतलब उपहार या फिर किसी को कोई चीज प्यार से देना। मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज दूं, आप लोग लिख लेंगे? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। एक एक बच्चा इसको दोबारा से पढ़ दे। किसका किसका टर्न नहीं आया था शब्द, ये कठिन शब्द में? मैम गर्वित जैन का। गर्वित जी, पढ़िए पहला शब्द। अहाते, चोरों। चोरों नहीं, चोरों नहीं, चारों ओर से घिरा हुआ मैदान या स्थान। वेरी गुड, नेक्स्ट। मैम कविश लड्ढा। ना, पढ़िए कविश। नन्हा, बहुत छोटा सा। वेरी गुड। और तीसरे, नेक्स्ट कौन है जिसका चांस दिया है? सबका चांस आ गया था। सम्राट, इलेश, कुशाग्र, नोट कर लीजिए। कुशाग्र, इलेश, शिवन्या, 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 देवादित्य, सानवी। मेरी आवाज आ रही है कविश? यस मैम। कौन? सानवी, ये पढ़िए। तीसरा पढ़िए। खबरदार। खबरदार मतलब सचेत। सचेत, सावधान। सावधान करना किसी को। नेक्स्ट। ऋषिका, ऋषिका, मैम। पढ़िए चौथा। ऋषिका, 2 मिनट मैम। वर, एक प्रकार का कीड़ा। वेरी गुड। पर एक प्रकार का कीड़ा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद देवादित्य ने, शैलेंद्र सिंह भुरिया, चलिए बताइए। पांचवा पढ़िए। शैलेंद्र सिंह भुरिया, शैलेंद्र। ये अनुराधा कौन है? मैम। पढ़िए जरा पांचवा। कराहना, कराना,
दर्द हम्म में मुंह से आवाज निकालना। निकालना, वेरी गुड। दर्द में मुंह से आवाज निकालना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये अभी अनुराधा के नाम से कौन ज्वाइन था? कौन है युवराज? मैम अनिल, कौन? मैम अनिरुद्ध जैन। अनिरुद्ध जैन। ओके 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 ओके, अनिरुद्ध था वो। दिशा, यस मैम। छठवा पढ़िए। यस मैम। जबरदस्ती, किसी के प्रति बलपूर्वक तथा कड़ाई कड़ाई, स्ट्रिक्टनेस, हम स्ट्रिक्ट बोलते हैं। साथ साथ किया गया का व्यवहार। वेरी गुड। आयुषी, आयुषी, यस मैम। हाँ, सातवां पढ़िए बेटा। यस मैम। धन्यवाद, नहीं, सातवां, सातवां। चुपचाप शांत। आठवां, देवांशी। मैम मैं पढ़ूं? हाँ, अच्छा पढ़िए। अनिरुद्ध, धन्यवाद। व्हाट्सएप पे भेजिए। शुक्रिया। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, वेरी गुड। मैम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगी? मैंने भेज दिया है आपको, आपने देख लिया होगा। अर्पित, यस मैम। 9th वाला पढ़िए। अद्भुत, अनोखा। नेक्स्ट, अर्जुन पढ़िए। 10वां। यस मैम। भेंट, उपहार, किसी को उपहार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भेंट को? कोई बता सकता है? हाँ, आप पढ़िए बेटा, पहले इसको पूरा कर लीजिए। उपहार, किसी को कोई चीज प्यार से देना। कोई मुझे बता सकता है उपहार, उपहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैम अटर्वना। हाँ, बताइए अथर्वमा। प्राइज, गिफ्ट, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। अब हम ध्यान से सुनिए, हम आगे का देखेंगे एक बार और दीक्षा ऐप से, बिल्कुल शांति से। शब्द युग्म, ठीक है? आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। ठीक है। और करते हैं, आप देख रहे हैं मेरे सामने एक ये पेड़ रखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको एक एक्टिविटी करनी है, ये देखिए, ये गतिविधि करनी है आपको। ध्यान से देखिए इस गतिविधि को और आप इसको करेंगे। तो बच्चों, आपने कहानी तो सुन ली। आइए अब हम एक गतिविधि और करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक ये पेड़ रखा हुआ है। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, भैया, उनका नाम लिखेंगे। आपकी दीदी का नाम लिखेंगे। फिर आप अपना नाम मत भूल जाइएगा, आप अपना नाम भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये गतिविधि जरूर करनी है। एक बार मैं और दिखा देती हूँ ये गतिविधि।
तो आपने कहानी तो सुन ली। आइए अब हम एक गतिविधि और करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये पेड़ रखा हुआ है। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भैया, उनका नाम लिखेंगे, आपकी दीदी का नाम लिखेंगे। फिर आप अपना नाम मत भूल जाइएगा, आप अपना नाम भी लिखेंगे। सबको समझ आ गया? हैंड्स अप कीजिए, से हैंड्स रेस कीजिए जिसको। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इस गतिविधि को मैं देखूंगी, आप इसको गतिविधि को बना करके इसको सबको व्हाट्सएप पे भेजना है। अगले दिन मम्मी पापा का नाम भी लिखना। सबका नाम लिखना है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ तो देखा बच्चों, हमने कहानी भी सुनी, गतिविधि भी करी और अब बारी है मूल्यांकन वाले प्रश्नों की। तो ये प्रश्न अब हम कुछ लिखेंगे भी, तो सब लोग अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। ये शब्दों के हमें कुछ अर्थ भी लिखने हैं, साथ ही साथ में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी, आप उनके भी जवाब लिखिएगा। आइए बच्चों, अहाते चारों ओर से घिरा हुआ मैदान होता है। रेंगना, रेंगना जो होता है वो सांप रेंगता है, इसका अर्थ होता है घिसट कर चलना। जहरीले, ऐसी वस्तु, ऐसे जीव जिसमें जहर भरा हुआ हो। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। झाड़ फूक, जादू टोने द्वारा इलाज करना। हम कुछ आपको युग्म वाले शब्द बताएंगे। जादू टोने द्वारा इलाज करना। हम कुछ आपको युग्म वाले शब्द बताएंगे, इनसे आपको वाक्य बनाना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, शब्द युग्म क्या होते हैं। शब्द दो बार जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं तो ये जोड़ीदार शब्द ही शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे गिरते गिरते, आगे आगे, सुनते सुनते। अब आपको गिरते गिरते, आगे आगे, सुनते सुनते, इन शब्दों से आपको क्या बनाना है, वाक्य। शब्द दो बार जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं तो ये जोड़ीदार शब्द ही शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म क्या होते हैं, जो दो बार जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे गिरते गिरते, आगे आगे, इस तरह से। ये जोड़ी वाले शब्द भी इन्हें कहा जाता है। जैसे गिरते गिरते, आगे आगे, सुनते सुनते। एक वाक्य मैं बनाकर बताती हूँ। मैं गिरते गिरते सीढ़ी से बची, इसी तरह आगे आगे मेरे कुत्ता जा रहा था। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। यानी चट से नाना नानी ने जैसे ही देखा। आपको समझ में आ गया? शब्द युग्म क्या कहलाते हैं? जोड़ीदार शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आपको इनसे संबंधित वाक्य बनाना है। आज आपको शब्दार्थ कर लिखने हैं कॉपी में, और आपको मैं कल शब्द युग्म भेज दूंगी तो आपको उससे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, हैंड्स रेस कीजिए। यस, ऋषिका ने भी कर दिया, वेरी गुड। ओके, तो हम क्लास की समाप्ति शांति पाठ से करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। हाँ अर्जुन, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम वो मैं ये किया था कि मुझे वो नहीं समझ आ गया। ओके, जैसे चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया, पीछे पीछे, पीछे पीछे से कोई वाक्य बताएगा? मैम आयुषी। हाँ, मैम पापा के पीछे पीछे आया। मैम मैं चलते आगे चलते आगे, मैम मैं पापा के आगे पीछे आगे, पीछे आया। आगे आगे, आगे आगे, मैम मैं चलते चलते
पीछे है गया। आगे 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 से वाक्य। मैम मुझे मैं आगे आगे मैं पापा के आगे आगे जा रहा था। क्लास में मैं आगे निकल गया। तेज 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 तेज। मैम तेज से बारिश हो रही थी। तेज से बारिश हो रही मेरी थी। माँ चला रहा था। बेटा बहुत सारे बच्चे एक तेज साथ बारिश हो बोल रही रहे थी। हैं। एक बच्चा एक साथ बोलेगा ना, शिवम, अनंत वर्मा, एक एक बच्चा एक बार बोलेगा एड्रेस करके। हाँ माधव जी सुनिए पहले मैम क्या कह रही। एक बच्चा एक बार में बोलेगा बेटा, सारी क्लास सुन पाएगी। आप सब एक साथ बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन पा रहा है, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए माधव, तेज तेज से वाक्य। मैम मैं तेज तेज चलता हूँ। अनंत वर्मा। मैं पापा से आगे तेज तेज आगे निकल गया। और अर्जुन। यस मैम, मैं तेज तेज साइकिल चला रहा था। और युवराज। मैम मेरी पतंग तेज तेज उड़ रही थी। पतंग तेज तेज उड़ती है। मैम आप ही को बोलिए। मैम मेरे पापा तेज तेज साइकिल चला रहे हैं। जोर 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 जोर। यस मैम। देखिए जोर जोर से मैं एक वाक्य मैम बता शिवम देती। बता मैंने सकता जोर है। जोर से शिवम एक मिनट रुकिए। शिवम आप हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं मैम जरा। एंडर्स का ऑप्शन ही तो नहीं मिलता। मम्मी पापा से पूछता तो। आपको आप रुक जाइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मोबाइल में कहाँ है। ठीक है, मोबाइल में ऑप्शन है, आपको रुक करके मुझसे सीखना पड़ेगा। क्लास में प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। जोर जोर, मैंने जोर जोर से दरवाजा ठोका। ठीक है, इनके अर्थ में आपको अगले पीरियड में, अगली कक्षा में, पहले अभी इसका काम नहीं दूंगी, पहले मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी, फिर आप इसको लिखेंगे, इसका वाक्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए हाथ जोड़ लीजिए, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। मैम बाय मैम। बाय बेटा।